हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस होते क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे जेकेपी के इंग्लिश का एक टॉपिक है, 8वां टॉपिक। बट अगर आप और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस आइडियम्स एंड फ्रेजेस को इधर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेटेड ही पढ़ा रहा हूँ। तो मज़े की बात यह है कि आइडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ आप डेली खेलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप इनके साथ डेली खेलते हैं। आइडियम्स एंड फ्रेजेस आपको आती हैं, बट आपको ये नहीं पता कि ये होती क्या है। आप इनके साथ खेलते हैं, आप इनको जानते हैं अपनी लैंग्वेज में, बट इंग्लिश में इनके साथ खेल कैसे खेला जाए, तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरी मज़े की बात यह है कि मैं आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी ट्रिक लाया हूँ। अगर आपको मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, आप खाली सुन रहे हैं, आपका दिमाग उतना काम नहीं करेगा। बट जब मैं लास्ट पे थ्योरी पढ़ा के आपको एग्जाम्पलें दे के फिर आपको एमसीक्यू दूंगा, जब आप वो सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग भी इस आइडियम्स और फ्रेजेस को करने में पार्टिसिपेट होगा। तो उससे आपका नॉलेज ज़्यादा बूस्ट होगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो मैं बात बोल रहा हूँ उस बात पे आप एकदम फोकस करते हुए चलिए। देखिए फ्रेजेस होता क्या है। आप पहले डेफिनेशन की मदद से समझते हैं। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स टुगेदर इन ए सेंटेंस बट डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट और ए वर्ब। देखना, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड और जिसकी कंप्लीट सेंस हो, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। बट सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट, उसी को हम फ्रेज कहते हैं। देखिए फ्रेज में क्या होता है, ना उसमें सब्जेक्ट होता है ना उसमें वर्ब होता है। इस बात को आप क्लियर ध्यान रखिए। अगर आपको फ्रेज को आइडेंटिफाई करना होगा, ना उसमें वो सब्जेक्ट होगा ना उसमें वर्ब होगा। ठीक जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अ रेड कार। रेड कार, ये बोलिए क्या है। ये बिल्कुल एकदम फ्रेज है। क्यों क्यों न क्योंकि न इसमें सब्जेक्ट है न इसमें वर्ब है। अच्छा, खेलती कैसे, अब बताओगे हमें पता ही नहीं था। मैं बताता हूँ फ्रेज क्या होता है। जैसे हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, और फिर कुछ और भी, गुड इवनिंग, या फिर प्रीटी गर्ल, या फिर और भी आप कुछ बहुत कुछ कह सकते हो। ये सभी फ्रेज होती है। बट हमें क्या करना होता है, हमें फ्रेज कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ्रेज दी हुई होती है, उसका मीनिंग निकालना होता है कि इसमें हमें क्या, इसका मतलब क्या है। जैसे बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है अच्छे दोस्त। तो इंग्लिश में लिखा होगा बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है, उसी को फ्रेज कहते हैं। फ्रेज क्या होती है ये आपको पता लग गया। अच्छा, दूसरी बात, आइडियम्स होते क्या हैं। देखिए ये भी आप जानते हैं। आइडियम्स और expressions that mean something different from what the words actually say. For example, I have a lot on my plate means I am very busy. I think आपको समझ नहीं आई होगी। पहले मैं इसको समझाता हूँ, फिर भी नहीं आएगी तो फिर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। देखिए क्या होता है, आइडियम्स एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है वर्ड्स का, जो आप कह रहे हो, जो आपका इंग्लिश में मीनिंग मतलब जो आपका ट्रांसलेट, जो आपका क्लियर कहने का लिटरल मीनिंग है, वो उसका मीनिंग नहीं होगा, बट उसका एक फिगरेटिव मीनिंग होगा। जैसे आप किसी को ताने मारते हैं, आप कुछ वर्ड बोलते हैं, उसका डबल मीनिंग निकलता है, उसी को कहते हैं आइडियम्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट। टेंशन नहीं लीजिए, मैं अपनी भाषा में भी समझाऊंगा दूसरी एग्जाम्पल से, बट इसको पहले देखते हैं। जैसे यहाँ पे बोलते हैं आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट, ये कह रहा है कि मेरी प्लेट में, मेरी प्लेट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो मेरी प्लेट के ऊपर बहुत ज़्यादा है, बट इसका मीनिंग है आई एम वेरी बिजी। तो मेरी प्लेट के ऊपर बहुत ज़्यादा है, मैं बिज़ी हूँ, इसका क्या लेना देना। अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें, मेरी प्लेट के ऊपर बहुत ज़्यादा है, ये इसका लिटरल मीनिंग। बट इसका फिगरेटिव मीनिंग देखना होगा, मतलब मेरे ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है तो मैं क्या हूँ, बिज़ी हूँ। ये एक फिगरेटिव, ये एक इमेजिनेशन मीनिंग होता है, इसको हमें समझना पड़ता है। देखिए अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको कुछ एक शेर सुनाता हूँ, उससे समझिए। जैसे वो लड़के किसी लड़की को अपने मतलब प्यार का इजहार करते हुए बताता है,
तू दिल चीर के देख मेरा उसमें तेरा ही नाम होगा। वो सच में दिल नहीं चीरता और ना ही उसको वो दिल चीर के उसको नाम दिखाने वाला है। कहने का मतलब ये है कि वो उसके लिए कितना लॉयल है, वो उसको कितना प्यार करता है। इसी को कहते हैं आइडियम्स, लेकिन एक फिगरेटिव इमेजिनेशन समझना। दूसरी बात, किसी चीज़ को तुम शिद्दत से चाहोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें उसको मिलाने की कोशिश में लग जाएगी। सीधी सी बात है, आप किसी को चाहोगे आपको किसी चीज़ को आप चाहोगे, पूरी दुनिया आपको मिलाने वाली नहीं है। ये एक हमारी इमेजिनेशन है। कहने का ऑल टोटल देखना, ये लिटरल मीनिंग है पूरी दुनिया लग जाए, बट कहने का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को चाहोगे, उसके लिए स्ट्रगल करोगे तो आपको ऑटोमेटिक लगने लगेगा। जैसे आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा तो आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको भी आते हैं, पर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन जो मुझे आते हैं वो ही एग्ज़ाम में डालेगी। ऐसा कुछ नहीं, आपने मेहनत ज़्यादा की तभी वो डालेगी। ये मतलब एक आपका जो है ना वो जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको सब चीज़ें ईजी लगने लगती है। इनका कहने का मतलब ये है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे तो और समझाऊंगा, फिर भी नहीं समझे तो और समझाऊंगा एमसीक्यू में, तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, निकालने कैसे होते हैं, ये कुछ फ्रेजेस की मैंने एग्जांपल लाई है। आपको ज़्यादा फोकस करना है एमसीक्यू में, ये थ्योरी में समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। अच्छा, क्या होता है आपको अभी भूल गया। मैंने कहा आइडियम्स वो होता है जो जिसमें हम फिगरेटिव मीनिंग निकालते हैं, और फ्रेज़ वो होता है जिसमें लिटरल मीनिंग निकालते हैं। ठीक, अच्छा आइए समझते हैं ये फ्रेजेस की कुछ एग्जांपलें। ऐसे हमें एग्ज़ाम में दिया जाएगा, जैसे ब्रेक द न्यूज़, न्यूज़ को तोड़ो, यानी न्यूज़ को तोड़ने का मतलब ये हुआ कि न्यूज़ को फैलाओ। क्या कहता है, इसका मीनिंग है टू इन्फॉर्म समवन ऑफ समथिंग, न्यूज़ को फैलाओ। अगर यहाँ पे ब्रेक द न्यूज़ की जगह क्या होता, डिस्क्लोज द न्यूज़, तो इसका मतलब ये होता कि न्यूज़ मत फैलाओ, जो ये न्यूज़ है ये क्लोज ही रहने चाहिए, किसी को कानों कान तक खबर नहीं होनी चाहिए। उसका मतलब ये होता, बट ब्रेक द न्यूज़ है तो इसका मतलब ये है कि न्यूज़ को फैलाओ। वैसे ही है कैच समवन आइज़, मतलब किसी की आंखें पकड़ो। पकड़ने का मतलब क्या है, उस पर ध्यान दो, उस पर अटेंशन दो, उसकी आंखें क्या करने, मतलब वो कहाँ के लिए एक्शन लेने जा रहा है उसको मतलब अटेंशन दो उस पर। तो क्या है, टू अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन, किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने को ही कैच समवन आइज कहते हैं। ये इनका है लिटरल मीनिंग। अच्छा, उसी तरह बोलते हैं अंडर द वेदर। अंडर द वेदर होता है कि मौसम के नीचे आ जाना, एक मीनिंग देखेंगे। तो ऑल टोटल कहने का मतलब ये है कि फीलिंग इल, वो बंदा बीमार है, कुछ उसको अपने आप में ठीक नहीं लग रहा है। अभी भी आपको कन्फ्यूजन रही होगी मैं जानता हूँ, बट आपकी कन्फ्यूजन सारी जो है ये किस में दूर होगी, एमसीक्यू में। बस वो भी जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, पर आप इनको देखते चलिए। अगर आप इनको नहीं देखेंगे उसमें आपको समझ नहीं आएगी। वैसे बोलता है पीस ऑफ केक, अगर पीस ऑफ केक क्या होता है, सॉफ्ट ईजी होता है बहुत। ऐसे तो इसका मीनिंग है समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डू, कुछ भी करने के लिए, मतलब कुछ भी काम इजी होगा ना, आप बोलोगे पीस ऑफ केक, मतलब इतना इजी काम है यार। अच्छा, उसी तरह इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर क्या होता है कि जब आप गर्म पानी में होंगे, मतलब इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि आप किसी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं। ये नहीं कहना कि ठंड में यार गर्म पानी में चला जाएंगे मज़ा है, नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। वो मीडियम वाटर हो गया, वो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हो गया मीडियम वाटर। बट गर्म पानी उबले हुए पानी में डाला जाएगा आपको तो मतलब बहुत तकलीफ़ होगी। तो कहने का मतलब है इन हॉट वाटर, ये एक फ्रेज़ है, मतलब बहुत डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने को ही ऐसे कहा जाता है। ओके, अच्छा, उसके बाद आइडियम्स आ गई जिनका फिगरेटिव मीनिंग होता, जैसे किक द बकेट, बाल्टी को लात मारना। ये सच में बाल्टी को लात नहीं मारते हैं, बट इसका कहने का मतलब है टू डाई, मतलब मर जाने को किक द बकेट कहते हैं। बट किक द बकेट इसका एक्चुअल मीनिंग देखोगे तो वो होता है बाल्टी को लात मारना। ठीक, बट बाल्टी को सच में कोई लात नहीं मारता, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया, ये बंदा मर गया, टू डाई। ओके, उसी तरह बाइट द बुलेट, बुलेट होती है गोली, तो
बुलेट को काटना, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? बाइट द बुलेट, बुलेट को काटना। मतलब ये एक्चुअल मीनिंग नहीं, हमें फिगरेटिव मीनिंग पे जाना है कि इसका मतलब क्या है। बुलेट को काटना एक बहुत ही टफ काम है। टू फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद कवरेज, हिम्मत के साथ, मतलब अगर कोई मतलब हिम्मत के साथ काम ले रहा है तो मतलब वो गोली को काट दे रहा है, इतना मतलब इसका फिगरेटिव ये मतलब हुआ। ओके, फिर लेट द कैट्स, बस 5 हैं, इसके बाद एमसीक्यू है, आप सब समझ जाओगे। उसके बाद लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, क्या बोल रहा है कि आओ बिल्ली को बैग से बाहर निकाले। मतलब जो है हम राज को मतलब राज को सबके सामने बताएं या राज को खोलें। ओके, उसके बाद स्पिल द बीन्स। अच्छा, स्पिल द बीन्स क्या होता है? इसका मतलब भी यही हुआ। स्पिल होता है गिरना और बीन्स होती है दाल। तो दाल का गिरना मतलब इंफॉर्मेशन, ऐसे बोलते हैं ना, दाल गिर गई हमारी, मतलब इंफॉर्मेशन हमारे राज का जो है सबको पता चल गया। तो क्या हुआ, इसको क्या करो, डिस्क्लोज करो। टू डिस्क्लोज होता है बंद करना, तो टू डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, अच्छा, उसके बाद बर्न द मिड नाइट ऑयल। इसका मतलब अगर एक्चुअल देखें, लिटरल मीनिंग क्या है कि बर्न द ऑयल मिड नाइट, बर्न द मिड नाइट ऑयल, कि रात को जो है आधी रात को जो है तेल जल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, बट इसका लिटरल मीनिंग ये, बट फिगरेटिव मीनिंग जो है कि मतलब रात तक काम करने को हम बोलते हैं ना, इसका दिया अभी भी जल रहा है। टू वर्क लेट इनटू द नाइट, जो रात तक काम करता है तो उसका ही दिया जला हुआ होगा ना, ऑब्वियसली बात है। इसी तरह तो आइए अब हम बढ़ते हैं टॉप 19 एमसीक्यू की तरफ। उसके बाद आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि आइडियम्स और फ्रेजेस होता क्या है और ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सब आपको गैस हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बोलता है व्हाट डज स्पिल द बीन्स। मैंने कुछ इंटर रिलेट जो एग्जाम्पलों में बताए हैं वो ये हैं, क्योंकि उससे आपका दिमाग भी तेज़ होगा, और कुछ दूसरे भी दिए हैं, उससे भी आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। स्पिल द बीन्स मीन, इसका मतलब क्या होता है? टू रिवील अ सीक्रेट, मतलब राज को देखना। यहाँ पे बोल रहा है टू मेक ए मेस, ये भी नहीं सेंस बन रहा है। टू प्लांट सीड, ये भी नहीं। टू कुक फूड, ये भी नहीं सेंस बन रहा है। तो इसका सेंस जो बन रहा है वो है, अगर दाल गिर जाएगी तो आप उसकी दाल बना जाओगे या उसको बीज दोगे या क्या करोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसके कहने का मतलब है टू रिवील अ सीक्रेट, राज को बाहर निकालना। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इफ़ समवन अंडर द वेदर। मैंने बताया जो फीलिंग इल, खुद को मतलब बीमार फील करेगा, मतलब वो किसी अंडर द वेदर है। ये बातों को समझने का तरीका होता है, इसमें कॉमन सेंस लगानी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद ब्रेक द आइस। देखना, मैंने बोला था ब्रेक द न्यूज़, अगर होगा तो न्यूज़ फैलाओ। तो ब्रेक द आइस मतलब क्या, इसके साथ कौन सा मैच हो रहा है? ब्रेक द आइस टूट रही है तो पिघल रही है, ये कोई मतलब ऐसे थोड़ी ये कॉम्बिनेशन होता है। या मेकिंग ए ड्रिंक, ये भी नहीं। अच्छा, इसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग ए कन्वर्सेशन इन ए सोशल सेटिंग, इसका राइट आंसर जो है बी पार्ट है। ओके, क्यों? क्योंकि ब्रेकिंग द न्यूज़ का मतलब अगर था न्यूज़ को मतलब फैलाओ, तो उसी तरह ब्रेक द आइस का मतलब है कन्वर्सेशन लोगों के साथ करो। उसके बाद टू किक द बकेट मीन्स, वही मैंने आपको ऊपर बता दिया, टू डाई, मरने को क्या कहते हैं? किक द बकेट। ओके, उसके बाद व्हाट डज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये भी मैंने आपको बताया था ऊपर एग्जाम्पल में। आओ कि बिल्ली को बाहर निकालते हैं, तो मतलब टू रिवील ए सेक्रेट, सेक्रेट को बाहर निकालना। अच्छा, उसके बाद ए पीस ऑफ केक मतलब बहुत इजी, वेरी इजी। कुछ भी चीज़, कुछ काम होगा तो आपको इजी लगेगा तो बोलोगे ए पीस ऑफ केक। ओके, अच्छा, कोई मुश्किल में होगा इन हॉट वाटर, आप ये फ्रेज बोल सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब होता है ट्रबल होना या बहुत डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना, वैसे भी आपका आ सकता है। अच्छा, उसके बाद टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब मेहनत करना, जिसकी बत्ती रात देर तक जगती है, इट मीन वो मेहनत करता है। टू स्टे ऑफ लेट वर्किंग और स्टडी, तो उसको क्या बोलते हैं? बर्न द मिडनाइट। ओके, उसके बाद आ गया हमारे पास
बाइट द बुलेट, बुलेट को काटना मतलब ये क्या करना, ये फाइट नहीं करना, अगर फाइट करेगा उधर ही मर जाएगा। इसका मीनिंग है टू इंडोर ए पेनफुल सिचुएशन, की जो पेनफुल सिचुएशन होगी उसको हैंडल करना, ओके, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना। अच्छा, उसके बाद कैच समवन आइज मतलब अटेंशन देना। मैंने क्या कहा था, अटेंशन देने को, टू अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन, उसको बोलते हैं कैच द आइज। उसके बाद बर्निंग द कैंडल एट बोथ साइड, बोथ हैंड्स, मतलब अगर आपकी बत्ती एक साइड जल रही है तो मतलब इट मीन्स आप बहुत टफ सिचुएशन में फंसे हुए। अगर आपकी बत्ती दोनों तरफ जल रही है तो इट मीन्स आप बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन में फंसे हो। इट मीन्स टू वर्क टू हार्ड एंड एग्जिस्ट वन सेल्फ, ठीक है, मतलब पूरा बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने को क्या कहते हैं कि कैंडल बोथ साइड बर्न हो रही है, जल रही है, ओके। द बॉल इज़ इन यूर कोर्ट, मतलब बॉल आपके कोर्ट में आ गया, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके ऊपर आ गई, इसी को क्या बोलते हैं, द बॉल इन यूर कोर्ट, ओके। तो इसका राइट आंसर होगा इट्स यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट। अच्छा, उसके बाद टू हिट द नेल ऑन द हेड, देखना जब आप अपनी इंडेक्स फिंगर उठा के अपने हेड पर रखते हैं तो ये क्या दिखाते हैं कि आप किसी को ये बता देते हैं कि आपने बिल्कुल सही बोला, ऐसे बोलते हैं ना, बिल्कुल सही, ऐसे उंगली सर पे रख के एकदम बोलते बिल्कुल सही बोला आपने। तो इसका जो मीनिंग है वो है टू बी एग्जैक्टली राइट, ओके। उसके बाद वंस इन ए बिल्यू मोन, बिल्यू मोन कब होती है, बहुत ही कम होती है, मीन्स रेल, बहुत रेयर केस में आपको कुछ चीज़ अगर पानी होगी या दिखेगी आप उसको बोलोगे वंस इन ए बिल्यू मोन, ओके। ऐसी चीज़ के साथ कंपैरिजन करना जो बहुत कम दिखे या ज़्यादा दिखे तो इट मीन्स उसका मतलब वही होता है। थ्रोन इन द टॉवल, मतलब आप टॉवल को फेंक देना, मतलब आप हार जाना, क्या हो जाना, टू गिव अप हो जाना, ओके। उसके बाद ए ब्लेसिंग इन डिस्गवाइज रेफर्स टू, डिस्गवाइज क्या होता है, ये होता है भेष बदलना। डिस्गवाइज क्या होता है, भेष बदलना। आपकी शक्ल सूरत एकदम किसी के आशीर्वाद से बदल गई तो मतलब आप क्या हो, आप खुशकिस्मत हो, ए मिसफॉर्चुनेट दैट लीड्स टू समथिंग गुड, ओके। अच्छा, उसके बाद टू पुल समवन्स लेग्स, किसी की टांग खींचते हो, ये होता है गप्पे मारना किसी को, मतलब गप्पे लगाना, उसी को क्या कहते हैं, टू पुल समवन लेग्स। तो इसका क्या आएगा, टू टीज और जोक विद समवन, ओके। ये भी बहुत इजी था। उसके बाद अच्छा, उसके बाद सॉरी, हाँ, टू गेट कोल्ड फीट, पाँव का ठंडा हो जाना क्या होगा, टू फील फिजिकली कोल्ड, बिल्कुल नहीं, फिर वो तो पूरा शरीर ठंडा होगा। अच्छा, टू हैव ए फुट इंजरी, इंजरी होगी तो ठंडा थोड़ी होगा, एक्साइटेड थोड़ी होगा। इसका मीनिंग है टू बिकम नर्वसनेस और हेजिटेंट, मतलब जो इसके रिलेटेड होगा वो मीनिंग नहीं होगा, जो फिगरेटिव होगा वो ही मीनिंग होगा, ओके। अच्छा, उसके बाद टू बीट अराउंड द बुश, झाड़ियों को अपने इर्द गिर्द मारने का मतलब क्या है, टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट। जैसे हम फ़ोन वगैरह चलाते हैं, हम कभी इंस्टा चलाते हैं, कभी व्हाट्सएप चलाते हैं, कभी एग्जैक्ट मतलब ये यूट्यूब पे वीडियो नहीं देख पाते हैं तो क्या करते हैं हम, टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट, हम अपने पॉइंट पे आने को खुद ही अवॉइड कर लेते हैं, ओके। आई थिंक ये ख़त्म होगी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ये क्वेश्चन के पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं फिर आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसमें ज्वाइन होके आपको पढ़ना वहाँ से इजी हो जाएगा। जिस वीडियो को आप एक बार देखते हो फिर पीडीएफ से नज़र मारोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू।